तो टेस्टोस्टेरोन मेल्स और फीमेल्स के लिए क्यों जरूरी है और ऐसी कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। कौन से ऐसे लक्षण और साइन हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। और तो और कौन सी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अपनाकर नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हो। और मैं आपको ऐसे बेस्ट फूड्स और हर्ब्स बताऊंगा जिन्हें खाकर आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत आसानी से डबल हो जाएगा। ऑल्सो हम इस वीडियो को काफी आसान और प्रैक्टिकल रखेंगे ताकि आप सभी स्टेप्स को फॉलो कर सको। तो चलो शुरू करते हैं। तो नमस्कार एंड स्वागत है आपका सिट फिट लाइफ में। तो टेस्टोस्टेरोन मेंस में प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है जो कि उनकी टेस्टीज में बनता है, बट ये कुछ क्वांटिटी में फीमेल्स की ओवरी में भी बनता है जो कि उनकी हार्मोनल बैलेंस को बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेल्स में सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी, बियर्ड की ग्रोथ, मसल मास की ग्रोथ और बोन डेंसिटी में भी टेस्टोस्टेरोन बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन 20 टाइम्स कम होता है मेल से, इसी वजह से फीमेल्स में कभी भी नेचुरली उतना मसल मास बिल्ड नहीं हो सकता, चाहे वो कितनी भी जिम कर ले, कितना भी वर्कआउट कर ले। टेस्टोस्टेरोन की नॉर्मल रेंज होती है 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से लेके 1000 नैनोलीटर पर डेसीलीटर, जिसका मतलब है अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 300 नैनोलीटर पर डेसीलीटर से कम है तो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आपकी उम्र पे भी डिपेंड होती है। जैसे जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है वैसे वैसे आपके शरीर में मसल मास जो होता है वो कम होने लगता है, जिस वजह से आप देखोगे कि बॉडी बिल्डर हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, कंपैरेटिवली बुढ़ापे में उनका मसल मास बहुत ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन रीसेंट स्टडीज में ये पाया गया है कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आजकल के टीनेजर्स में भी कम हो रही है, जबकि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा टीनेजर्स में पीक पे होती है, जो कि उनकी खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। तो ऐसे कौन से कारण है जिस वजह से टीनेजर्स में भी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम पाई जा रही है? तो साइंस के मुताबिक मेन कारण जिस वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम होता है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, जंक फूड खाना, अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना और एक्सेसिव अमाउंट में मास्टरबेशन करना। इन वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन जो है दिन ब दिन कम होता जा रहा है। तो अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करने तो आप अपनी किसी भी नजदीकी ब्लड टेस्ट लैब पे जाके अपना ब्लड टेस्ट करा के टेस्टोस्टेरोन को चेक कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग ब्लड टेस्ट को अवॉइड करते हैं, वो नहीं कराना चाहते हैं। तो उसके सिवा भी मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी खुद आपको बहुत सारे डेली लाइफ में ऐसे साइन देती है जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल का अनुमान लगा के ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो कम है या ज्यादा। तो चलो मैं आपको ऐसे 10 साइन बताता हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम तो नहीं है। तो सबसे पहला लो टेस्टोस्टेरोन का साइन होता है लो सेक्स ड्राइव, क्योंकि आपकी बॉडी में सेक्स ड्राइव और लिबिडो को बढ़ाने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान टेस्टोस्टेरोन का होता है। और अगर आपकी बॉडी में आपको फील हो रहा है आपकी सेक्स ड्राइव कम हो रही है या फिर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है तो हो सकता है आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम हो गई। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जिस मेल में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उसकी बॉडी में स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी भी कम पाई जाती है। ऑल्सो समय से पहले हेयर फॉल होना भी एक टेस्टोस्टेरोन लो होने का साइन हो सकता है। हमेशा थका हुआ फील करना, कुछ भी काम करने का मन न करना और डिजीनेस फील करना, ये भी एक लो टेस्टोस्टेरोन का साइन हो सकता है। और अगर आप रेगुलर जिम जा रहे हो, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो और अच्छी डाइट ले रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी में मसल मास नहीं बन रहा है तो भी ये एक साइन है टेस्टोस्टेरोन लो होने का। स्टडीज बोलती है बॉडी में चेस्ट फैट होना या फिर पूरी बॉडी में फैट होना ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का एक साइन हो सकता है। और तो और अगर आपकी बोन्स वीक है, आपकी हड्डियां कमजोर है, आपको बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है तो भी एक साइन हो सकता है कि आपकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन है, क्योंकि हाई टेस्टोस्टेरोन जैसा कि मैंने बताया था आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। साइंस ये भी बोलती है आपको मूड स्विंग्स होना, बात बात पे इरिटेट हो जाना और किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, ये भी लो टेस्टोस्टेरोन का एक साइन हो सकता है। एक स्टडी के मुताबिक ये पाया गया था कि जिन लोगों में हाई टेस्टोस्टेरोन होते हैं उनकी ब्रेन फंक्शन और उनकी मेमोरी पावर बहुत ज्यादा शार्प और अच्छी पाई गई थी। मेल फीमेल जिनमें खून की कमी पाई जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, जिनको एनीमिया होता है, हो सकता है उनकी बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है। तो कुल मिला के अगर आपकी लो सेक्स ड्राइव है, लो सीमन वॉल्यूम है, हेयर लॉस है, एक्सट्रीम फटीग है, लो मसल मास है, ज्यादा बॉडी फैट परसेंटेज है, लो बोन डेंसिटी है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, लो मेमोरी है और लो ब्लड काउंट है, तो आपको अभी जाके अपना ब्लड टेस्ट कराने की और ये चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन
टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स कम तो नहीं है। और आपको मैं ये बता दूं, कुछ लोग अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए बाहर से टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं और बहुत सारी अननेचुरल दवाइयां खाते हैं ताकि उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, जिससे कि उनका टेस्टोस्टेरोन बढ़ भी जाता है, लेकिन वो बहुत सीमित समय के लिए रहता है और इसके साथ साथ उनको बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, जब आप उन इंजेक्शंस को और उन दवाइयों को जो कि बहुत ज्यादा बेकार होती है, अननेचुरल होती है, उन्हें लेना छोड़ते हो तो आपकी बॉडी नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, जिस वजह से आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट की क्वालिटी भी बेकार हो जाती है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाना है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो मैं आपको 5 तरीके बताता हूं और ये 5 तरीके मॉडर्न साइंस द्वारा भी प्रूफ हो चुके हैं। पहला तरीका एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग। तो 2015 में एक स्टडी की गई थी जिसमें ग्रुप ए लिया गया था, ग्रुप बी लिया गया था। ग्रुप ए को सिर्फ डाइटिंग कराई गई थी और ग्रुप बी को डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज कराई गई थी। अब जब कुछ समय बाद ग्रुप बी के रिजल्ट चेक किए गए तो उनके रिजल्ट में देखा गया कि उनको फैट लॉस भी हुआ है, उनकी बॉडी में मसल मास की ग्रोथ भी हुई है, जिस वजह से उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा भी बढ़ी। लेकिन जब ग्रुप ए का रिजल्ट देखा गया तो उसके जो रिजल्ट थे वो थोड़े शॉकिंग थे, क्योंकि डाइटिंग की वजह से उनका फैट लॉस तो हो रहा था लेकिन उनका टेस्टोस्टेरोन सेम का सेम पाया गया। इससे यह पता लगता है कि जब भी आप अपनी बॉडी को एक्सरसाइज कराते हो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हो और स्पेशली जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ने लग जाता है। और स्पेशली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, बेंच प्रेस कर रहे हो और किसी भी तरह का कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो जिसमें आपके एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बढ़ता है। तरीका नंबर 2, अपनी डाइट में गुड फैट्स ऐड करो, क्योंकि गुड फैट जब भी आपकी बॉडी में जाता है और वो डाइजेस्ट होता है और वो मेटाबोलाइज होता है और उसके अंदर एक केमिकल चेंज होती है तो लास्ट में जाके वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होती है। तो जितना ज्यादा आप गुड फैट्स खाओगे आपकी बॉडी में उतना ही ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बिल्ड होगा। तो गुड फैट्स के कुछ अच्छे सोर्स होते हैं, देसी घी, एग्स, पीनट बटर, नट्स एटसेट्रा। तीसरा तरीका, अपनी डाइट में विटामिन डी और जिंक की मात्रा बढ़ा दो। तो मैक्रोस के साथ साथ आपको अपनी डाइट में माइक्रोस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन पीक पे ले जाना है। स्टडीज में इवन ये भी देखा गया है कि जिन लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिया था उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ गई थी और तो और उनकी बॉडी में स्पर्म काउंट 74% तक बढ़ गया था। और जिंक के बेस्ट फूड सोर्सेज होते हैं होल ग्रेन, सभी दालें और डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। स्टडीज में ये भी देखा गया था कि जिन लोगों ने विटामिन डी का सप्लीमेंट लिया उनकी बॉडी में 25% टेस्टोस्टेरोन बढ़ा और उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम भी काफी कम हो गई थी। और विटामिन डी के बेस्ट सोर्सेज होते हैं मशरूम, देसी गाय का A2 घी, डेयरी प्रोडक्ट्स और सनबाथ। चौथा तरीका, गुड स्लीप। ये सुनने में आपको बहुत नॉर्मल लगेगा लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मली 30 से 35 साल की उम्र तक बढ़ता था आज वो 20 साल की उम्र से कम होने लगता है। इनफैक्ट एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि जो लोग 5 घंटे से कम सोते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन 25% कम पाया गया, क्योंकि जब आप अच्छी तरीके से नहीं सोते हो तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं और जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं साथ में आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। और जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तब आपका टेस्टोस्टेरोन नीचे आने लगता है। तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद तो लो ही लो। पांचवा तरीका, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स। तो साइंस के हिसाब से आज के टाइम पे इंडिया में मल्टीपल हर्ब्स हैं जिन्हें अगर आप डेली रूटीन में खाते हो तो वो नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकता है, जिसमें सबसे पहले आता है अश्वगंधा। तो आज के टाइम पे अश्वगंधा को ना सिर्फ भारतीय कंज्यूम करते हैं बल्कि इसको फॉरेनर्स भी कंज्यूम करते हैं अपनी डेली लाइफ। आपका स्पर्म काउंट 167% बढ़ जाता है और आपका कॉर्टिसोल 25% कम हो जाता है। और जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल कम होता है यानी कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे और आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बढ़ने लग जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नीचे जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन अप जाने लगता है। और अगर आप अश्वगंधा के साथ शतावरी भी लेते हो तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट करेगा, क्योंकि शतावरी में भी ये प्रूफ हो चुका है कि वो आपकी टेस्टोस्टेरोन को हाई करता है। अब इन दोनों को आप सोने से पहले या तो गुनगुने पानी में ले लेना या फिर आप गुनगुने दूध के साथ भी इसे ले सकते हो। इसके अलावा अदरक, देसी गाय के दूध की खीर, दूध, मक्खन, दही, खोया, ये सब भी आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है नेचुरली। तो मेरे भाई, अगर आप अपनी लाइफ से टेस्टोस्टेरोन को लो करने वाली चीजों को अपनी लाइफ से हटा देंगे और जो चीजें आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं उन्हें आप अपनी लाइफ में ऐड कर दोगे तो आप देखोगे सिर्फ 1 महीने में आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इससे आपकी सेक्सुअल पावर बढ़ेगी, आपका मसल मास बढ़ेगा, आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम हो जाएगा, आपको थकान नहीं महसूस होगी और पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड हुई हो तो एक लाइक जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।